दोस्तों, ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सीरीज को हम आगे ले जाते हैं और मैं और चीज़ें इसमें डिस्कस करूं उसके पहले कुछ क्वेरीज है जो मुझे लगता है क्विकली इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं। और एक क्वेरी से मुझे ये भी समझ आता है जो मुझे लगता है कि एक प्रॉब्लम है रिलेटेड टू प्रोसेस जो बहुत लोग फेस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन ऐसा था कि मैं एक्टिव ट्रेडर नहीं हूं, तो मुझे जरूरत है क्या ये प्रोसेस की, ये कीकर वगैरह जो हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, ये सब फॉलो करने की। तो मुझे लगता है ये जो दो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं प्रोसेस से भागते हैं या इसको इग्नोर करते हैं। पहला तो जिनको लगता है कि मैं एक्टिव ट्रेडर नहीं हूं, उन्हें लगता है मुझे इसकी जरूरत नहीं। दूसरा, जो एक्टिव ट्रेडर्स है भी, उन्हें लगता है कि मतलब वो पूरा रूल या ऑब्जेक्टिवली एंट्री करना, एग्जिट करना, बिल्कुल रूल के बेस पे करना, ये सब हो नहीं पाता है और उसकी वजह से फिर उन्हें पता होने के बाद भी वो फॉलो नहीं करते हैं प्रोसेस वगैरह। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि ये सब ट्रेड प्लान या रूल के बेस पे ट्रेड करना, एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन फिर भी फॉलो नहीं कर पाते, राइट? आई एम श्योर आप में से भी काफी लोग ऐसे हैं जो ये टाइप के इश्यूज को फेस करते हैं। अच्छा, कहीं कहीं ये भी होता है कि कन्विक्शन नहीं है कि सच में ये सब की जरूरत है क्या, नहीं तो मैं यार जजमेंट के बेस पे अपना ट्रेड कर रहा हूँ, मार्केट ऐसे भी ट्रेड हो सकता है, इसकी जरूरत नहीं है। तो वो तो कैसा है, वो कन्विक्शन या तो कहीं आपके एक्सपीरियंस से आपको सूनर और लेटर समझ आएगा, उससे बेटर है कि दूसरे के एक्सपीरियंस से थोड़ा सा समझ के उसको आप फॉलो करके देखिए, आपको समझ आएगा कि क्या डिफरेंस है। अच्छा, वो डिफरेंस समझने के लिए भी डेली बेसिस पे नहीं, ओवर अ टाइम वो डिफरेंस समझ में आता है, लेकिन वो माइंडसेट नहीं डेवलप हो पाता है। कभी ना कभी मार्केट वो रियलाइज जरूर कराएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो समझ लीजिए कि ये सब चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा है, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। इवेंचुअली वो आपके नेचर में ही आ जाएगा, तब ठीक है। तो ये पहली अगर मैं बात करूं क्वेरी की, कि जो लोग एक्टिव ट्रेडर नहीं है उनके लिए भी ये चीजें उतनी ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डेली बेसिस पे खुद को याद दिलाने की जरूरत है। डिसिप्लिन, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्टिव ट्रेडर नहीं है तो वो डिसिप्लिन्ड है, वहां पे भी बहुत सारे इश्यूज हैं। रैंडमली एंट्री होता है, एग्जिट होता है, सडनली मार्केट गिर रहा है तो बेच दिया, या कभी बहुत गिर गया ये समझ के बाय कर लिया, ये ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। तो वहां पे भी प्रोसेस की और डिसिप्लिन की उतनी ही ज्यादा जरूरत है। कीकर जैसी चीज की भी जरूरत है। रोज कीकर का मतलब ये नहीं है कि रोज आके ट्रेडिंग ही करना है। उसका मतलब ये है कि देखिए, आज आपने कोई चीज सीख ली, कल मार्केट में आप इन्वॉल्व है, सडनली मार्केट में कोई एक्शन है, एक्टिविटी है, जो सीखा हुआ है सब भूल गए और कुछ तो कर दिया, कुछ तो इमोशनल ट्रेडिंग ही हो गया। अब ये सब चीजों से बचने के लिए और अपने को रेगुलरली कुछ चीजें हैमर करना जरूरी है, चाहे आप एक्टिव ट्रेडर हो चाहे ना हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टॉक मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, उसका P&L रोज नहीं देखना है, क्योंकि इवेंचुअली वो शैडो P&L की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या इमोशनल ट्रेडिंग हो जाए। ठीक, तो ये खुद को एक बार याद दिलाना जरूरी है। जहां एक्टिव ट्रेडिंग है वहां पे तो बहुत सारी चीजों की जरूरत है। और एक्टिव ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है सिर्फ डे ट्रेडिंग, इवन पोजिशनल ट्रेडिंग जहां पे आप रेगुलरली मार्केट को ट्रैक करते हो, वहां पे प्रोसेस, डिसिप्लिन, कीकर जैसी चीजों की बहुत जरूरत है। ये बिल्कुल समझ लीजिए और इससे भागने की कोशिश मत कीजिए, जरूरी है, आपका ट्रेडिंग को डेफिनेटली बेटर करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेडिंग, इसका कोई मतलब ऑल्टरनेटिव ही नहीं है अगर आपको कंसिस्टेंट सक्सेस चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी बताया था, हम सक्सेस की बात नहीं कर रहे, हम कंसिस्टेंट सक्सेस की बात कर रहे हैं। सक्सेस तो नॉर्मली एक नया न्यू कमर भी आता है ना, वो भी कभी कभी ट्रेड में तो उसको मिल ही जाती है ना। वो तो कहते हैं ना, बंद घड़ी भी दो बार तो सही टाइम दिखाती है, मतलब उस टाइप का है कि आप रैंडमली भी कुछ कर लो, वो तो आपका हो जाएगा। हमें चाहिए कंसिस्टेंट सक्सेस इन मार्केट, ठीक। और उसके लिए कुछ चीजें सीरियसली करनी पड़ती है। जो फंड हाउस वाला जो हमने कॉन्सेप्ट है, वो सीरियसली कहीं ना कहीं अपने अंदर लेके आने की जरूरत है कि आई विल बिकम अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड ट्रेडर, है ना, आई एम इन अ सीरियस बिजनेस। ये जरूरी है समझना। अब प्रोसेस में जब एक्टिव ट्रेडर की मैं बात करूं, तो वो लोग कहाँ हेजिटेट करते हैं, कहाँ नहीं कर पाते हैं। कि पहली बात तो देखिए, उनको लगता है कि इसमें बिल्कुल रूल बेस्ड एंट्री, एग्जिट, ये सब करना है, जो नहीं हो पाता है और काफी लोगों से नहीं हो पाता है। आई एम ओके विथ इट। मैंने अपने गुरुकुल के कोर्स में भी जब बताया ना, यही चीज बोली थी कि देयर आर ऑब्जेक्टिव ट्रेडर्स, देयर आर सब्जेक्टिव ट्रेडर्स। मतलब कुछ लोग हैं जो बिल्कुल टू द टी फॉलो करने का माइंडसेट बना पाते हैं, कुछ लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंस, चार्ट एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस या कोई भी टाइप का एनालिसिस से वो ट्रेड करना पसंद करते हैं, एंड दैट इज कंप्लीटली ओके।
तो प्रोसेस में रूल्स होते हैं रिलेटेड टू, आप समझ लो एंट्री एग्जिट, मैं इसको बोल रहा हूँ ट्रेडिंग सिस्टम कि एंट्री कैसे करेंगे, एग्जिट कैसे करेंगे, ये होता है। इसमें या तो कंप्लीटली रूल बेस्ड हो सकता है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, या इसमें भी सब्जेक्टिविटी भी पॉसिबल है, तो जिसमें आप खुद डिसाइड कीजिए कि मैं ये चीजें फॉलो करके एंट्री एग्जिट करूंगा, दिस इज ओके। ये आपने एक अपने आप को थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज किया, देन ऑल्सो दिस इज फाइन। लेकिन जो बाकी जो चीजें हैं जैसे पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इसके तो आपके पास रूल्स जरूर होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहां पे ही ज्यादा गड़बड़ होती है। कोई स्टॉक में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, ऊपर जा रहा है, क्वांटिटी ज्यादा कर दी, है ना, कोई स्टॉक नीचे जा रहा है, ऐसा लगता है अब तो बिल्कुल बॉटम के आसपास है, तब क्वांटिटी ज्यादा कर दी। या कभी कभी लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस कट के ही नीचे जाता है, मैं स्टॉप लॉस लगाता ही नहीं हूं सिस्टम पे। कभी स्टॉप लॉस के नजदीक ट्रेड आ रहा है, स्टॉप लॉस हटा दिया कि कट जाएगा, थोड़ा देखता हूं मार्केट को। ये ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना, ये बहुत कॉमन है। तो ऐसी चीजें जहां आती है वहां तो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस का ये पार्ट है, और वहां पे रूल्स बहुत ज्यादा जरूरी। मतलब आपका ये चाहे सब्जेक्टिव हो, इसमें तो आपके रूल्स और प्रोसेस होने ही चाहिए। ये आप देखिए, इसके लिए यू हैव टू बी वेरी सीरियस, ठीक। कोई भी रूल्स फॉलो कर सकते हैं, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट में हम अलग वीडियो में डिटेल में बात कर सकते हैं कि कैसे कैसे हम करें इन चीजों को, कोई भी मेथड चलेगा, लेकिन यहाँ पे तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है, इससे भागना है ही नहीं। और ये अपने आप को आपको डेली बेसिस पे, मतलब ये फंड हाउस में ये आ जाता है, व्हेन यू बिकम अ फंड हाउस, आप इधर मस्ती कर ही नहीं सकते हो। किकर में आपके ये हो सकता है, अगर आपके नेचर में वो है, आप हर एक का अपना अलग प्रॉब्लम हो सकता है, अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको इसको किकर वगैरह में डाल के आपको डेली बेसिस पे खुद को याद दिलाना जरूरी है। ठीक है, हमने ये जो 3M मैट्रिक्स की बात की थी ना, मी, मेथड एंड मार्केट, ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं ये हमने डिस्कस किया था, ये जोन वगैरह। आप कभी भी देखिए, ट्रेडिंग इज अबाउट दिस। बहुत लोग ये बोलते हैं कि 80% साइकोलॉजी है, 20% मेथड्स है। आई डिसएग्री, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। मतलब कितना भी अच्छा माइंडसेट हो, ये दोनों नहीं फेवर में है ना, तब तक ये दोनों नहीं है तब तक अच्छा काम नहीं हो सकता है। ये तीनों से ही अच्छा काम होता है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है। तो ये मी है, मतलब आप समझ लीजिए डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, ये सब चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये सब इंटरलिंक्ड है ही। ये है आपकी मेथड, मतलब आप किस तरह से टेक्निक करते हो, ये तीनों का है ना एक तरह से इक्वल रोल होता है मेरे हिसाब से। और ये जो मेथड जो भी आप फॉलो करते हो, उसके सुटेबल मार्केट एनवायरनमेंट है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये दोनों एक साथ चल सकता है, मतलब बेस्ड ऑन मार्केट एनवायरनमेंट में मैं अपने मेथड्स को ट्विक करूं, या आई हैव मल्टीपल ट्रेडिंग सिस्टम्स जो अलग अलग मार्केट सिनेरियो का को अकाउंट करे, ये सब एक तरह से ये हैंड इन हैंड चल सकता है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। टू एन एक्सटेंट मार्केट फेस के हिसाब से सिचुएशन चीजों को चेंज करना पॉसिबल है, बियॉन्ड अ पॉइंट ये आपके कंट्रोल में नहीं है। सडनली समथिंग हैपेंस टुमारो जो किसी ने सोचा ही नहीं था, है ना, पेंडेमिक हो गया, या सडनली फॉर सम रीजन गैप अप गैप डाउन हो गया, कोई न्यूज आ गया स्टॉक में, ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो नहीं पता है। तो उसके लिए आपके प्रोसेस में प्रोविजन होने चाहिए। वो जो प्रोसेस है वो एक तरह से पूरा मेथड में आता है कि जहां पे आपके रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये सब भी आपने अकाउंट किया हुआ है। वो तो रिस्क मैनेजमेंट है, वो आपको ऐसी चीजों से हैंडल करने में हेल्प करेगा। और वंस इन अ व्हाइल जो ऐसी चीजें, ऐसे एक्सीडेंट्स होते हैं ना, उससे पूरा रिटर्न चला जाता है। इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बिल्ड करना है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का। और ये जो है, ये प्रॉब्लम अगर आप फिक्स कर दो, अभी जैसे कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स और नॉर्मल ट्रेडर में मुझे लगता है ये एक ही फर्क है। मतलब हम लोग बोलते हैं ना रिटेल या न्यू कमर या एक्सपीरियंस्ड, मुझे लगता है ये सब ज्यादा मैटर नहीं करता है। कुछ न्यू कमर्स, आई रिसेंटली मेट समबडी जो शायद 1.5-2 साल से ही मार्केट में है, लेकिन ही इज डूइंग रियली वेल। मतलब बहुत सारी टेक्निक्स सीखा है, बिकॉज डिफाइनेज के प्लेटफॉर्म्स यूज करता है, तो मुझे आइडिया है कि वो कितना अच्छे से उसको सीख गया, फटाफट चीजें इंप्लीमेंट कर रहा है। तो ऐसे नए बच्चे भी अच्छा काम कर लेते हैं, और कभी कभी बहुत एक्सपीरियंस सालों से मार्केट में फिर भी वही गलतियों और वही चीजों को लेके सफर करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ना कि
डिस्टिंक्शन, मतलब कहाँ एक अच्छा ट्रेडर और कहाँ प्रोफेशनल ट्रेडर, मुझे लगता है ये पूरा गैप इसी का है। जिस टाइम आपने ये प्रोसेस, माइंडसेट, ये सब पे कंट्रोल ले लिया, उसके बाद अगर कभी जो डिस्कशन होता है ना, वो सिर्फ यहाँ पे होता है कि मेथड्स, मार्केट फेजेस, वो एक मैच्योरिटी होता है उन डिस्कशन में। वहां पे ये नहीं डिस्कशन होता है कि यार स्टॉप लॉस में कहाँ लगाऊं, ये स्टॉप लॉस बचा सकता था क्या, इसको मैं यहाँ पे बॉटम में खरीद सकता था, ये डिस्कशंस नहीं होते। डिस्कशंस ये होते हैं कि ऑप्टिमाइज कैसे करना है, मार्केट सिनेरियो में क्या चीजें आजकल फेवरेबल है। तो जो ट्विकिंग भी होता है ना, देखिए बियॉन्ड अ पॉइंट ओवर ट्विकिंग भी प्रॉब्लम होता है, और प्रोफेशनल ट्रेडर्स ये अच्छे से समझते हैं। मतलब अगर एक सिस्टम को आप थोड़ा सा रिजल्ट बेटर करने के लिए उसको ट्विक करो, जैसे आप ट्विक करते हो ना अपने आप में, वो पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो एक ट्रेडिंग सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स को एक्सेप्ट करना, और एक लिमिट के ऊपर आप उसको ट्विक नहीं कर सकते ये एक्सेप्ट करना, उसका डाउनसाइड एक्सेप्ट करना, यहाँ पे ही एक की है कि जो सक्सेस की तरफ ले जाए। ठीक है, तो ये जो सारा एक मैच्योरिटी होता है ना, वो उस डिस्कशन में आ जाता है जिस टाइम, और ये सारा नॉलेज, ये सारा कन्विक्शन आपको हेल्प करता है कि आप जो आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड इश्यूज है, उसको आप डील करोगे, आप उस चीज के बियॉन्ड ही हो जाओ। साइकोलॉजी सबसे ज्यादा उसकी क्रक्स क्या है, शैडो P&L और सिस्टम्स को ओवर स्मार्ट करना। मतलब मैं सिस्टम जो भी मैंने मेथड फॉलो कर रहा हूं उससे बेटर कैसे कर पाऊं। अच्छा, ये उनके लिए जिनके पास कोई ट्रेडिंग सिस्टम है, जिनके पास ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, मतलब वो सिर्फ एनालिसिस के बेस पे करते हैं, उनके लिए तो बहुत जगह प्रॉब्लम्स आता है। मतलब इमोशनल ट्रेडिंग कब टेक ओवर कर जाएगा, कब मार्केट के फ्लो में या वो रिवेंज ट्रेडिंग कर लोगे, ओवर ट्रेडिंग कर जाओगे, कब भटक जाओगे, समझ नहीं आएगा। इसलिए अगर आप पूरी तरह से सब्जेक्टिव ट्रेडिंग भी करते हो ना कहीं थोड़ा बहुत चेक्स लगाओ कि ये चीजें देख के ही करनी है। एटलीस्ट जब एनालिसिस गलत होगा तो कर तो पाओगे कि मेरा गलती क्या होगा वो तो समझ पाओगे, उतना तो आपको जरूर अपने ट्रेडिंग सिस्टम में लाना चाहिए। अब देखिए एग्जांपल के लिए एक चार्ट है आपके सामने, ये निफ्टी का पॉइंट एंड फिगर का चार्ट है, 0.10 पे और डी स्मार्ट इंडिकेटर लगा है, 0.10 बॉक्स वैल्यू, 0.10 into 3 डेली चार्ट। ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ किसी भी और चार्टिंग मेथड पे इंडिकेटर के साथ हो सकता है। मैं पॉइंट एंड फिगर और ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करता हूँ, इसके लिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये जो है ना, ये ट्रेंड फॉलोइंग एक तरह से इंडिकेटर है, आप ट्रेंड इंडिकेटर कह सकते हो, एज लॉन्ग एज ये प्राइस जो है ये इसके ऊपर है इंडिकेटर के, ये बुलिश है। अब यहां अगर आप देखोगे कि निफ्टी का जो ब्रेकआउट है दैट वाज ऑलमोस्ट नियर 19,200, ये डबल टॉप बाय और इनफैक्ट बिलो 19,000 ही एक क्रॉसओवर तो हुआ, और उसके बाद ये डबल टॉप बाय पैटर्न है अबाउट डी स्मार्ट इंडिकेटर। इसके बाद ये ऑलमोस्ट 3,200 या 3,500 जैसा पॉइंट्स का एक पूरा रैली है। अब ये पूरे रैली में वैसे तो अगर मैं थियोरेटिकल देखूं तो यहाँ बाय आया सो कॉल्ड, और अभी वो चल रहा है ना, इस टाइप का हम लोग देखते हैं। अब अगर ये पूरा ट्रेंड ऊपर है तो मैं चार्ट एनालिसिस करूं या इंडिकेटर को वैसे देखूं तो बिल्कुल अच्छा एक मूव है, जहां पे मुझे बिल्कुल अच्छे से वो राइड करने मिला है। अब प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो उसमें क्या होता है, आप बीच में देखोगे अगर ये चीज, या यहाँ पे ये ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स का फॉल है, इवन 600 पॉइंट का फॉल है यहाँ पे। तो ये जो फॉल है इस टाइम पे हमारे माइंडसेट क्या होता है ना, अगर ये इंडिकेटर को या ये स्टडी को मुझे सक्सेसफुली फॉलो करना है कि जब तक ये प्राइस इसके ऊपर है आई विल रिमेन लॉन्ग। ये निफ्टी की बात है, ये कोई स्टॉक में हो सकता है, लोअर टाइम फ्रेम में हो सकता है, कोई भी और एग्जांपल हो सकता है। तो अगर मुझे इसको राइड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक माइंडसेट तो डेवलप करना पड़ेगा कि ये बीच में इतना फॉल आएगा, आई विल हैव टू एक्सेप्ट दैट। अब ये बोलना तो आसान है और चार्ट देख के एक बार थोड़ा सोचना भी ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जब वो हो रहा है, जब गिर रहा है, तब ऐसा लगता है अब तो टॉप लग गया। फिर कोई न्यूज भी होते हैं ग्लोबल मार्केट पे, प्लस आप जिसको सोशल मीडिया पे हैंडल पे फॉलो कर रहे हो वो लोग भी हो सकता है कोई बेरिश टारगेट्स दे, कोई आपको कोई अपने थ्योरी के हिसाब से बोल दे कि ये तो एलियट वेव का 5th वेव हो गया। कोई भी, मैं बात सिर्फ एलियट की नहीं है, इन जनरल में बात कर रहा हूँ, कोई भी मेथड से आपको हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल लगे। अब अगर आप उस मेथड को फॉलो कर रहे हो तो वो आपके प्रोसेस का पार्ट होना चाहिए। ठीक, ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर दो। ऐसे नहीं है कि हमने ट्रेडिंग सिस्टम बनाया फिर उस मेथड को भी देख रहे हैं, फिर इसको भी सुन रहे हैं, फिर इसको भी कर रहे हैं, आप कभी भी कोई चीज ठीक से फॉलो कर ही नहीं पाओगे। ठीक, ये तो पहले अपने आप को बोलना है, और ये बोल के समझना जरूरी है, नहीं तो ओवर
पीरियड, मतलब मैंने देखा है काफी लोग अपने आप को बस ये फॉलो करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन पता नहीं मतलब क्यों ऐसा नहीं लगता अंदर से कि हम बेवकूफ बन रहे हैं, अपने आप को बना रहे हैं। तो ये चीज समझनी जरूरी है ना। आई फील पेन एट टाइम्स जब मैं ऐसी चीजें सुनता हूं। बट एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, तो पहले तो ऐसी चीजों की वजह से आप यहाँ पे पूरा राइड नहीं कर पाते हो, ये होता है। हाँ, तो पहला, अगर आपके प्रोसेस में वो सब नहीं है और आप इसको पूरी तरह से कर पा रहे हो, बहुत कम लोग कर पाते हैं जो ट्रेंड फॉलोइंग एक तरह से हम बोलते हैं, जो लोग टू द टी इसको फॉलो कर पाते हैं, दे कैन डू वंडर्स। ठीक है, वो हो सकता है ओवर अ टाइम हो, लेकिन अगर हम ये नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेडिंग सिस्टम ही छोड़ दे, फिर हम उसको करेंगे ही नहीं। इसके सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना। सॉल्यूशन क्या ढूंढते हैं कि हम ये फॉल नहीं ले पाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस सिस्टम को ट्विक करना पड़ेगा। मतलब हो सकता है मैं यहाँ पे बाय और यहाँ जब सेल आएगा उधर सेल, ऐसा ना करूं। इस मूव का मैं मैक्सिमम बेनिफिट ले सकता हूं, दैट इज ऑल्सो फाइन। मतलब हम लोग पूरी तरह से बुकिश चीजें नहीं कर सकते, विच इज फाइन। आपके सिस्टम के हिसाब से ट्विक्स आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां कहीं प्रॉफिट जब हो रहा है कुछ, मैं बुक कर लूंगा एंड देन मैं देखूंगा कि वापस नेक्स्ट ब्रेकआउट या जब थोड़ा सा नीचे आता है तब लू। जैसे ये देखिए, ये सपोर्ट के पास या ये सपोर्ट के पास या ये सपोर्ट के पास, यहां कहीं एंट्री हो सकता है, ये थोड़े ट्विक हो गए, थोड़ा प्रॉफिट में बुक कर लूं या नेक्स्ट डबल टॉप बाय पे मैं ट्रेड करूं, ये टाइप के ट्विक्स, ये इस पे बहुत सारा डिस्कशन हो सकता है। ये पॉसिबल है कि आप ऐसे ट्विक्स करो। एटलीस्ट एक गलती नहीं करनी है कि जब तक ये पॉजिटिव है तो उल्टा काम नहीं करना है। ठीक है, अगर कितना भी कोई बेरिश न्यूज इंडिकेशन भी है, उसको थोड़ा सा कंफर्मेशन देने दो ना, जाने दो ना इसके नीचे। थोड़ा लेट करेंगे लेकिन ठीक करेंगे, है ना। ये एक माइंडसेट। अब सी, हर एक चीज का हर एक बायर के लिए एक सेलर होता है, तो हर एक का एक कॉन्ट्रा व्यू हो सकता है। जो भी आपका व्यू होता है, एटलीस्ट ये करो कि उसको प्रोसेस में लेके आओ, है ना। ये इंपॉर्टेंट जरूरी है। और देखिए, आप हर पार्टी में नहीं हो सकते हैं, है ना। ये ना आप हो सकते हो, ना मैं हो सकता हूं, ना कोई और हो सकता है। सब कुछ मतलब मैं बिल्कुल बॉटम पे बाय करूं, टॉप पे सेल करूं, फिर जब नीचे आता है बिल्कुल उसके बॉटम पे ले लूं, ये सपने में ही हो सकता है। या ऐसी हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं, रियल मार्केट में ऐसा नहीं होता है ना। वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि बिल्कुल नहीं कैप्चर कर पाऊंगा, लेकिन मैक्सिमम जितना करूं और अपने प्रोसेस ऐसे बनाऊं कि जिसको मैं फॉलो कर सकूं। मतलब इसको सिर्फ चार्ट पे देखते रहूं, जो फॉलो नहीं होता है, उससे अच्छा रूल्स ऐसे बनाऊं कि इसका मैं मैक्सिमम बेनिफिट ले सकूं। तो या तो ये माइंडसेट बनाओ, और ये माइंडसेट नहीं हो रहा तो इस सिस्टम को मैं कैसे मैक्सिमम इसका बेनिफिट ले सकता हूं, वैसे अपने प्रोसेस बिल्ड करूं और एटलीस्ट उसको फॉलो करूं। तो जब प्रोसेसेस फॉलो नहीं हो पाते ना, उसका आप रीजन आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए और उस पर काम हो सकता है। वो हम करेंगे ना, तो वी कैन बिकम अ बेटर ट्रेडर, प्रोसेस ओरिएंटेड ट्रेडर, डिसिप्लिन ट्रेडर। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे टच करने थे। इसमें मैं अगर बात करते जाऊं तो ये बड़ा डिस्कशन और हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा मुझे लगा टच करना जरूरी है, इसलिए फिर से इसको कर दिया। नेक्स्ट वीडियोस में फिर से बात करेंगे कि कोई टेक्निक जिससे ये साइकोलॉजी रिलेटेड जो इश्यूज है ट्रेडिंग में, उसको हम कैसे और ओवरकम कर पाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।